कि यूएई में होने वाले कुल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है। हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए, मरे को मारे शामदा। सऊदी अरब ने मुतालिबा किया है कि भिखारी, बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफराद को हमारे पास ना भेजें। ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानिब से 92 नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ। हमने तुर्की में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, फिर दुबई में देखा है गेट आउट पाकिस्तान, सऊदीया वाले भी इनको निकाल रहे हैं। भारत में तो वैसे ये लोग बैन है। सो पीछे कौन सी कंट्री रह गई? अब ग्रीस रह गया था, उसमें से भी इनको निकाल। दुबई हुक्काम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था, लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं। कुछ लोग 1 साल के मुआहदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए। इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं। इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं, मगर आज भिखारियों, मुजरिमों और धोखेबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है। चोर डकैत तो हैं ही, ये छिछोरे भी हैं। ये छिछोरे किस प्रकार से हैं? ये छिछोरे इस प्रकार से हैं भाई कि जैसे लड़की देखी कहीं पे, चुपचाप मोबाइल फोन से फोटो खींच ली, उसके लिए भी इनको जेल में लट पड़ रहे हैं। जो अरबी है इनको हंटर मार रहा है कि तुम क्यों फोटो खींचती। वो कहता हम पाकिस्तानी होती, हमें यही सीख मिलती घर में, अब्बू अम्मी यही सिखाती कि जो लड़की देखो फोटो खींच लो पहले। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहाँ पर हुनरमंद अफराद भेजें। आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर डिस्कस हुई इनकी तरफ से। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग, किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा, तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो अब बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। दिस इशू अराइजेज इन कंट्रीज वेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ इज लो। जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, वहाँ काम करने थोड़ा जाते हैं क्योंकि उनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता। सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं। एक खबर यूके के शहर बर्मिंघम से आ रही है। यूके का बर्मिंघम शहर भी पाकिस्तान बन चुका है, यानी बर्मिंघम के हालात भी पाकिस्तान जैसे हो चुके हैं। बर्मिंघम भी इन पाकिस्तानियों को बेरोजगारी भत्ता देने के कारण कंगाल हो चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक तो काम नहीं करते, ऊपर से बेरोजगारी भत्ता अंग्रेज सरकार से लेते हैं। और भीख मांगने में पाकिस्तान की सरकार की तरह ये पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है। जहाँ जाते वहीं भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदी, यूएई हो या यूरोप का कोई देश, सबसे आगे भीख मांगने में ये पाकिस्तानी ही मिलेंगे। यूएई ने तो इन पाकियों पर बैन भी लगा दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास 5,000 दिर्हम नहीं है वो दुबई में एंट्री नहीं कर सकता। यूएई में वो कहते हैं कि 96% जी जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी है, जो क्राइम में या बेगिंग में जी 96%, मतलब सारे ही। हालांकि वहाँ तो रूल्स हैं और ये वायलेट करते हैं उसके बावजूद। और बहुत बड़े वहाँ एमिरेट्स के अंदर महाज बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी। खाड़ी देशों ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान भिखारियों का सप्लायर बन गया है। पाकिस्तानी खाड़ी देशों में महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी हमारे देश में रहने और काम करने लायक नहीं है। आने वाले दिनों में ये सभी खाड़ी देश पाकिस्तानियों की संख्या कम करने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ सबसे मजे वाली बात यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों से परेशान हैं। यही वो देश है जो इजराइल का समर्थन भी करते दिखाई देते हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने खुलेआम कभी भी फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया है। अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की धमकी उसी पर भारी पड़ गई है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को पाकिस्तान की ये हरकत पसंद नहीं आई है। क्या वजह है कि अब हम पाकिस्तान में तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हैं,
दूसरे कंट्रीज में जाके, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज में जाके अगर हम भीख मांगेंगे, अगर लेट्स सपोज कोई चोरी करेगा, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अगर कोई स्मगलिंग करेगा, तो क्या उसे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होता? क्या उसे पाकिस्तान, कल को यही गल्फ कंट्रीज, यही सऊदी अरेबिया, यही यूएई हमें वीजे देने बंद कर देगा, हमें वहां पे जॉब्स देनी बंद कर देगा। और दूसरी साइड पे अगर इंडियंस की बात करें तो इंडिया को, वहां पे इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसकी वजह है उनकी एजुकेशन, उसकी वजह है उनकी जॉब के साथ सिंसेरिटी। यहाँ बगैर पासपोर्ट के, बगैर उसके जहाजों पे चढ़ा के बेच दिया जाता है। इस ह्यूमन स्मगलिंग में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं, पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान भी शामिल हैं। जब लोग आते हैं तो इनके पासपोर्ट क्यों नहीं बंद किए जाते? पाकिस्तान आने के बाद इनको सजा क्यों नहीं दी जाती? लेजिस्लेशन क्यों नहीं की जा रही कि गैर मुल्क वहाँ मुकाबला हो रहा है कि कौन कितने ज्यादा बंदे बाहर भेज सकता है और कौन कितना ज्यादा इस मामले में कमा सकता है। अब जब भी कोई क्राइम होती है जिसका तल्लुक, क्राइम का तल्लुक कोई इस्लाम वगैरह के साथ है या मज़हब के साथ है, तो सबसे बड़ा शक ये पड़ता है कि ये पाकिस्तानी ना हो, बिकॉज वो पाकिस्तानी हर जगह पे ज़्यादा मिलिटेंसी शो कर रहे हैं। तो ये इस्लामी फोबिया जो हो रहा है यूरोप में, जिसकी वजह से वहाँ गवर्नमेंट्स तब्दील हो रही हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं, राइट विंग आ रही है अंदर इनटू पावर, उनका सबसे बड़ा जो है वो यही इस्लामी फोबिया है। सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं, हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन के पैसे मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट बेच दो, रेलवे बेच दो, PIA बेच दो, जो सब कुछ रोड बेच दो, सब कुछ बेच दो, गंदम बेच दो, सब कुछ बेच दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। 20,000 जो हैं वो पाकिस्तानी सऊदी अरब और UAE में हैं, जेलों में, और इनमें से 20,000 जेलों में। अगर आप UAE में देखें तो तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, और सऊदी अरब में देखें तो 30 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। और अगर इन 20,000 का परसेंटेज बनाएं तो ये आधे फीसद से कम बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 50% जराइम पेशा अफराद पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं उनका ये आधे फीसद से भी कम है। तो सवाल ये है कि ये आधे फीसद से कम जो 50 लाख लोगों की रोजी को मुश्किल में डाले हुए हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ी इनकम को मुश्किल में डाले हुए हैं। आप देखिए इन मुल्कों से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं, जो रेमिटेंसेस आती हैं, वो पाकिस्तानी की इंपोर्ट से भी ज्यादा हैं। अगर रेमिटेंसेस कंप्रोमाइज हो जाएं तो पाकिस्तान तो 1 महीने में दिवालिया हो जाए। इन लोगों की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इन 50 लाख की, और ये चंद हजार बदमाश जराइम पेशा लोग इन 50 लाख मेहनती लोगों को और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल में डाले हुए। ज़हन में रखिएगा कि गुज़श्ता 50 साल में अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है, वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है, जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है।